हेलो। मैं कमला बोल रही हूँ। अरुणा जी हैं? जी हाँ। किसका फोन है? कमला जी हैं। हेलो कमला। हाँ, मैं बोल रही हूँ। मैं कल से तुम्हें फोन करने का सोच रही थी, मगर हिम्मत नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो? कमला, इनके बर्ताव ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। कितने अरमानों से हमने इस रिश्ते को किया था, मगर इन्होंने। हाँ, इस बात का अफसोस तो मुझे भी है, लेकिन अब जो हो गया उस पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें सारी बातों को भुलाकर बच्चों को एक छत के नीचे लाना है। सरिता को अपने भूल का एहसास हो गया, मगर उसके डैडी की समझ में ये बात ही नहीं आती। मैं तो डर रही थी कि राम भाई साहब ने क्या सोचा होगा। हाँ, वो नाराज जरूर थे, लेकिन कमला, तुम लोगों की जगह कोई और होता तो आशु और सरिता की शादी कब की टूट गई होती। मैं राम भाई साहब से माफी मांगना चाहती हूँ। वैसे वो घर पर तो नहीं है, लेकिन अरुणा, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? अच्छा ये बताओ, सरिता कैसी है? ठीक है, आशु भी बहुत नाराज होगा ना? नहीं, वो ठीक है, तुम चिंता मत करो, ऑफिस गया है। अरुणा, तुम अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। बस यूं समझो कि सुख हमसे कुछ समय के लिए रूठ गया है। भगवान करे सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, लेकिन तुम मुझे फोन करती रहना। अच्छा। अच्छा। क्या हुआ? लगता है गाड़ी पंक्चर हो गई। द्वारका जल्दी करो। जी। और कितना टाइम लगेगा द्वारका? बस हो गया बिटिया। उफ़, वो क्या बात किया? तू रुक क्यों गया? आशु भाभी, आशु अरे बिटिया, आशु बेटा, आशु, आशु बेटा, आशु बेटा। नमस्ते सिद्धार्थ, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी, लेकिन जरा इसको समझाइए। क्या हुआ? मुझे रास्ते में आशु मिला था। क्या कहा उसने? उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया माँ। मुंह फेर लिया? हाँ माँ, मैं तो उससे बात करने जा रही थी माँ, लेकिन वो चला गया। लगता है वो मुझसे बहुत नाराज है माँ। जो इल्जाम तुमने अपने पति पर और कुसुम पर लगाया और जो हरकत तुम्हारे पिताजी ने उनके साथ की, उसका नतीजा और क्या हो सकता है? खैर तू चिंता मत कर, मैं आशु को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तुमसे नाराज जरूर है, लेकिन नफरत नहीं करता तुमसे। तो फिर वो
चला क्यों गया माँ? उसने मुझे दर्द क्यों पहुंचाया? वो इसलिए कि कल जो घटना हुई वो अभी तक उसके मन में ताजी है। बेटी, जितना तू उससे प्यार करती है ना, उतना ही वो भी तुझे चाहता है। खैर, वक्त ही दर्द पर मरहम लगाएगा। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती नहीं नहीं भाभी, चाय फिर कभी, वैसे मैं लेट हो चुका हूँ। चलता हूँ भाभी, चल मैं चलता हूँ। ये बाइक ले जा। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। या सी यू, बाय। भाभी वो रास्ते में सरिता मिली थी। सरिता मिली थी? तुमने उससे बात की? नहीं, सच पूछे तो मेरा मन उससे बात करने को किया ही नहीं। आशु, तुमने उससे बात तो करनी चाहिए थी, शायद वो तुम्हारे साथ घर आ जाती। भाभी, अगर उसे आना ही होता ना तो वो उसी दिन आ जाती जिस दिन हम उसे लेने गए थे। आशु, तुम्हारे भैया कहा करते थे, किसी को सजा देना बहुत आसान है, लेकिन माफ करना बहुत मुश्किल। तुम तो यहाँ चले आए, लेकिन तुमने सोचा कि उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ। हाँ, जिंदगी में एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ा नुकसान करती है। तू अपने पिताजी को मत बताना कि आशु मिला था और देख के मुंह फेर लिया। जा, हाथ मुंह धो ले, डॉक्टर के पास चलते हैं। जा, वहां जाना जरूरी है ना? जा, जाओ, तैयार हो जाओ। सरिता को घर लाने का एक ही तरीका है, मैं बाबा के पास जयपुर चली जाऊं। सरिता को घर लाने का एक ही तरीका है, मैं बाबा के पास जयपुर चली जाऊं। सरिता को घर लाने का एक ही तरीका है, मैं बाबा के पास जयपुर चली जाऊं। हेलो सरिता, मैं कुसुम बोल रही हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। सरिता, मैंने फैसला किया कि मैं कल अपने बाबा के यहाँ जयपुर वापस चली जाऊंगी। हेलो हेलो, किसका फोन था? कुसुम का फोन था। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि वो अपने बाबा के पास जयपुर जा रही है। मुझसे कहा कि अपने घर चली आओ। बेटी, तुम नहीं जानती हो इन लोगों को। मुझे तो लगता है कि इसमें भी उनकी कोई मिली जुली चाल है। लेकिन कुसुम के जाने के बाद मुझे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुम इस हालत में वहां जाकर परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार दुखी हो, बार बार तुम्हें तकलीफ पहुंचे। लेकिन पापा, मुझे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बेटी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? बेटी, मुझे तुम्हारे साथ साथ इस नन्ही सी जान की भी तो फिक्र है। इससे जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कुसुम का चले जाना नाटक के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए वहां जाने की बात तुम अपने दिल से निकाल दो और यहां आराम करो।
गुड मॉर्निंग बिटिया। गुड मॉर्निंग द्वारका। मम्मी कहाँ है? अंदर किचन में। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या बात है, ठीक से सोई नहीं? सारी रात बेचैनी में निकल गई मम्मी। सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद ही नहीं आई। मम्मी, आप पापा को प्लीज समझाइए। मैं आशु के पास वापस जाना चाहती हूँ। अरे कुसुम, बेटा आज पता नहीं मेरी आँख खुलने में क्यों देर हो गई। तो आशु के लिए नाश्ता बना दे, मैं मंदिर होके आती हूँ। जी माँ। हाँ मम्मी, मैंने आपको बताया नहीं, कुसुम का फोन आया था। उसने मुझे खुद कहा कि वो जयपुर जा रही है। लेकिन वो जयपुर क्यों जा रहे हैं? उसका दिल चाह रहा होगा। अगर आप पापा से बात कर लें तो मैं आज ही चली जाऊंगी। मैंने उनसे बात की थी लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। तुम्हारी इस वहां नहीं जाओ। लेकिन उसे वहां जाने दीजिए ना, उसके वहां जाने से सारी बात ही खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ तुम्हारे दिल का एक ख्याल है। ये बात मुझे तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी? अरुणा, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है ना, तब तक सरिता कहीं नहीं जाएगी। आप समझते क्यों नहीं? मुझे समझाने की बजाय तुम खुद समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि सरिता वहां जाकर किसी और नई मुसीबत का सामना करे। आशु के बर्ताव को तुम क्यों भूल रही हो? अगर वहां जाकर उसे कुछ हो गया तो? कभी तो अपने मुंह से कुछ अच्छी बात निकालिए। अभी भी आपको कहती हूँ, उसे वहां जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सरिता, उन लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं। मेरी बात मानो तो सब कुछ भूलकर अपना हाल करो। अरे देखो तो अपनी हालत, सोच सोचकर क्या हालत बना रखी है तुमने। सरिता, सिर्फ आराम करो। अपनी जिंदगी और अपने भले के लिए भूल जाओ उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ जानवर जैसा बर्ताव किया। लेकिन अगर जब तक सरिता की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वो वहां नहीं जाएगी। इसके बाद क्या करना है मैं बाद में सोचूंगा, समझी? तू चिंता मत कर बेटी, मैं इन्हें बाद में समझाऊंगी। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? बैठे, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाया कर। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं पापा। बेटे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। आज शाम का डिनर कहीं बाहर। हाँ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी पापा। द्वारका, दिन में सरिता को डॉक्टर के पास ले जाना। अच्छा बेटे, अच्छा, सी यू इन द इवनिंग। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है। सरिता भाभी घर पर है? हाँ हैं, आइए आइए।
आओ बेटा आओ, बैठो, मैं पानी लाता हूँ। बेटिया ये आपसे मिलने आया। नमस्ते भाभी। अब ख्याल आया मेरा, तब क्या हुआ था जब तुम आशु के साथ बाइक पर थे? भाभी वो मैं तो हाँ, यही सोचा होगा कि कहीं आशु नाराज ना हो जाए। नहीं भाभी, जब मैंने आपको देखा तो मैं तो आपके पास आने ही वाला था, लेकिन आशु बाइक तेजी से ले गया भाभी। खैर, ये बता कि आशु ने क्या कहने के लिए भेजा है?